हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, यदि लिखा है कि दोस्तों देखिए ए, उसके बाद डी, जी, उसके बाद जे, एम और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा है कि रविवार का संबंध यदि हम लोगों का गुरुवार से है तो उसी प्रकार से बुधवार का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है यदि ए, यहाँ पे लिखा है कि ए बी का पिता है, बी सी की पुत्री है, डी बी का भाई है, एन सी की बहन है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है। और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जब अभी हाल ही के एग्जाम हम जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा। और ये पार्ट 115 है, जिसने पार्ट 114 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करा। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 17 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए जैसे लिखा है कि ए, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का डी, उसके बाद लिखा है देखिए जी, उसके बाद लिखा है दोस्तों जे, उसके बाद लिखा है क्या दोस्तों एम, और आगे दिया गया यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होगा और कैसे करेंगे। सबसे पहले सीरीज को देखिए कि सीरीज चला है तो चला कैसे। ये देखिए ए से यदि डी पे जाएंगे तो ए बी सी डी में कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पर सर 3 लेटर जोड़ना होगा। देखिए ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी। उसी प्रकार से डी से यदि जी पे जाएंगे दोस्तों तो ए बी सी डी में कितना लेटर जोड़ना होगा, 3 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से जी से यदि जे पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 3 लेटर जोड़ना होगा। जे से यदि एम पे जाएंगे तो यहाँ भी ए बी सी डी में ही ध्यान देना है, 3 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिए 13 3 क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का पी आ जाएगा, 3 लेटर। देखिए एम के बाद एन ओ पी, तो बिल्कुल सर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले सीरीज को आप देखेंगे कि सीरीज किस प्रकार से चला है। तो सीरीज यहाँ पे बढ़ते जा रहा है दोस्तों, 3 लेटर का वृद्धि होते जा रहा है। तो हम लोगों का आंसर क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि जिस प्रकार से दोस्तों दिया गया हम लोगों का क्या कि रविवार का संबंध लिखा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रविवार का जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का संबंध दिया गया कि रविवार का संबंध है किससे, तो गुरुवार से। तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों यानी कि गुरुवार। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात दे दिया और करा कि बुधवार का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे आप निसंदेह कर सकते थे इस तरीके के प्रश्न की कैसे करेंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हुआ क्या है कि रविवार के बाद यदि हम लोगों का गुरुवार आया, जिसको आप लोग बृहस्पतिवार बोलते हैं, तो क्या दिन बाद आया। तो सर रवि के बाद देंगे तो सोमवार, मंगल, उसके बाद बुध, बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति यानी जिसको गुरुवार बोलते हैं, तो 4 दिन बाद आया। तो उसी प्रकार से आप बुधवार में क्या करेंगे दोस्तों, 4 दिन जोड़ देंगे। तो जैसे ही बुध में आप 4 जोड़ देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। ये देखिए बुध के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का
कि बुध जैसे हुआ तो बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का रविवार आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों रविवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या था कि रविवार से गुरु पार पे जा रहे हैं तो पहला का संबंध आप देखिए कि रविवार से यदि गुरु पार पे जा रहे हैं तो कितना दिन जोड़ना पड़ रहा है, तो रवि के बाद होता है सर सोम, मंगल, बुध और गुरु, 4 दिन जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से बुध है तो बुध के बाद हो जाएगा देखिए गुरु, शुक्र, शनि, रवि, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों रविवार हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 4 दिन तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे 4 दिन जोड़ देंगे। समानुपात का मतलब वही होता है जो काम आप उधर किए या इधर भी वही काम कीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये देखिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट करा कि ए बी का क्या है दोस्तों पिता है। तो यहाँ पे देखिए तरीका को आपको समझना कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। यानी ए जो है दोस्तों वह किसका पिता है, करे बी का पिता है, तो बी का आप पिता कर दीजिए दोस्तों। यानी कि बी का पिता कौन है तो ए है, तो इस जगह पे इसको कर देंगे पिता जो रहेगा तो उसको ऊपर कर देंगे और पुरुष जेंडर के लिए प्लस करेंगे और महिला जेंडर के लिए माइनस, ठीक है सर। उसी प्रकार से फिर करा कि बी जो है वह सी की पुत्री है, यानी बी जो है दोस्तों वह सी की क्या है दोस्तों पुत्री है। तो ये देखिए यहाँ पे रिलेशन निकल गया दोस्तों, बी सी की पुत्री है, तो इसका अर्थ ई दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोगों का दिया है ए जो है वह बी का पिता है, यानी ए जो है दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ए कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों बी कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए सी, यानी कि सी की पुत्री है और ई क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पिता हो जाएगा। तो ई क्या हो जाएगा ई यानी कि हस्बैंड और क्या है दोस्तों वाइफ है, ई दोनों क्या है हस्बैंड वाइफ, ठीक है सर। और बी क्या है पुत्री है, बोला है कि बी जो है सी की पुत्री है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेंगे। उसके आगे देखिए दोस्तों कह रहा है कि बी जो है वह डी का भाई है, तो बी जो है दोस्तों वह कह रहा है कि बी का भाई क्या है डी, तो बी का भाई कर दीजिए दोस्तों डी, यानी कि यहाँ पे कर देंगे बी का भाई क्या हो जाएगा डी, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। उसके बाद कह रहा है कि एन जो है वह सी की बहन है, यानी एन जो है दोस्तों वह सी की क्या है बहन है। ये देखिए एन जो है वह सी की क्या है बहन है, तो बहन है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस। तो देखिए आपसे क्या पूछा और कहाँ से रिलेशन पूछा है इसको गौर कीजिएगा। तो कह रहा है कि बी जो है एन से, तो बी जो है दोस्तों ये एन से किस प्रकार संबंधित है, ये देखिए एन से, तो उसका कौन हो जाएगा दोस्तों एन का कौन हो जाएगा तो भतीजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस एक बार यदि आप तरीका को समझ लेते हैं तो इस तरीके के प्रश्न कभी जहां से लगा रहेगा वहीं से काउंट करते हैं, तो एन से, तो एन का कौन हो जाएगा दोस्तों भतीजी हो जाएगा। कैसे हुआ एक बार अच्छे से देख लीजिए, ए बी का पिता है, जो पिता रहेगा तो उसको ऊपर कर देंगे, यानी ए यानी पिता है बी का। उसके बाद कह रहे बी जो है सी की पुत्री है, तो सी की क्या है दोस्तों पुत्री है बी। फिर कह रहा था कि डी जो है बी का भाई है, तो डी बना लिए दोस्तों, यानी बी का भाई है। एन सी की बहन है, तो एन जो है सी की बहन है, तो बहन है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। जहां जहां महिला जेंडर आएगा उसके लिए आपको माइनस लेना, पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेना हमेशा। तो इसी प्रकार से यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कह रहा है बी एन से, तो यहाँ से पूछा था क्या हो जाएगा भतीजी हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत आवे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों सीरीज यानी श्रृंखला वाले प्रश्न दिया गया है। कैसे लिखा है सर वो तरीका आपको बताते हैं कि जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे करते चलिए। ये देखिए जैसे लिखा है 1700 क्या लिखा है 28, उसके बाद कोमा यहाँ पे लिखा है दोस्तों 864, उसके बाद कोमा, उसके बाद 432, उसके बाद कोमा, उसके बाद लिखा है 216, उसके बाद कोमा और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले आप सीरीज को देखिए कि सीरीज हो क्या रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो सीरीज सर हम लोगों का घटते जा रहा है, तो कैसे घट रहा है ये तरीका आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या किया दोस्तों कि देखिए 1728 को जो है 864 कैसे लिखा है, तो इसमें भागा आप 2 दे दीजिए। जैसे 2 से भागा देंगे, ये देखिए 2 8 16 17 है ना, 2 8 16, तो इधर हासिल 1 बचा और 2 उतरेगा तो 2 6 12, 2 6 8, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से इसमें देखिए आप क्या कीजिए दोस्तों 2 से भागा कर दिए। 2 से भागा का मतलब उस संख्या का आधा करना, 2 से भागा का मतलब संख्या का आधा करना। तो जैसे ही कीजिएगा तो देखिए 432, उसी प्रकार से यहां से इसमें करेंगे दोस्तों 432 का आधा यानी 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर 2 से क्या करेंगे दोस्तों भागा कर देंगे। तो जैसे ही कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा 100 कितना आ जाएगा दोस्तों। यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों 108। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले सीरीज को आपको
ध्यान में देखना होता है कि सीरीज यहाँ चल रहा है तो कैसे चल रहा है। तो देखिए हम लोगों का 2 से यानी सब संख्या में क्या हो रहा है 2 से भागा देते जा रहा है। तो जैसे ही भागा दे देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 108 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे लिखा है देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि 500 यदि हम लोगों का 53 का संबंध लिखा है किससे, तो कह रहा है कि 551 लिखा है। तो ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों समानुपात का चिन्ह, कह रहा है कि 447 का संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या और यहाँ पर कैसे करेंगे। आखिर 553 से 551 कैसे लिखा है, तो ये तरीका आप देखिए। तो सर 553 से 51 गया, तो यहाँ पे क्या किया दोस्तों -2 का कमी कर दिया। 553 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 551। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे दोस्तों। जैसे ही हम लोग 2 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना निकल जाएगा, तो जैसे ही 2 घटा देंगे तो देखिए कितना निकल जाएगा दोस्तों कि 400 क्या हो जाएगा हम लोगों का 45 हो जाएगा। 400 क्या आएगा दोस्तों 45। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 445। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से पहला वाला है कि पहला वाला में 2 घटाया तो यहाँ भी हम लोगों का क्या घट जाएगा 2 घट जाएगा। तो जैसे ही 447 में से 2 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा 445 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, ये देखिए अब वहां नंबर से दिया था, अब यहाँ पे कैसे दिया है लेटर से दिया। ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा है दोस्तों। अब बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए एक बार आप कोशिश करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये देखिए जैसे लिखा है एम और डी और यहाँ पे लिखा है दोस्तों हम लोगों का एन और क्या लिखा है हम लोगों का जेड लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे समानुपात दिया है और इधर लिखा है आई और क्या लिखा है दोस्तों के और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। ये देखिए यदि हम लोगों का क्या दोस्तों m और n अगर यहाँ पर अगर इस तरीके से कीजिएगा तो हुआ क्या है कि यहाँ पे उल्टा क्रम। ये देखिए m और n जो है आपको पता होना चाहिए कि a का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों z होता है, b का उल्टा क्रम क्या होता है y होता है, c का उल्टा क्रम। ऐसे अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए a इधर तो उधर से z, इधर से b तो उधर से y, c इधर से तो उधर से x, d का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों w हो जाएगा। उसी प्रकार से e का उल्टा क्या होता है दोस्तों f होता है, e का उल्टा क्या हो जाएगा v हो जाएगा, e का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों v हो जाएगा, f का उल्टा क्या हो जाएगा u। इस प्रकार से आप z तक टोटल अगर याद कर लेते हैं तो प्रश्न आपका तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहां पर वही लॉजिक लगा है दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट यहां पे लॉजिक ही नहीं लगा पा रहे हैं कि हुआ है तो हुआ। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए कि हो पा रहा है नहीं। तो यहाँ पे m और n क्या है दोस्तों उल्टा क्रम। यहाँ पे लिख देंगे कि हुआ क्या सर उल्टा क्रम, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या दोस्तों उल्टा क्रम, जिसको विपरीत क्रम बोलते हैं। ठीक है सर। तो आई का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या होता है, तो आई का अगर हम लोग कर देंगे सर उल्टा क्रम, तो आई का उल्टा क्रम क्या होता है, ये देखिए आई का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों आर होता है। तो इस जगह पे क्या लिखा जाएगा हम लोगों का आर लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए और इसके बाद अब क्या हुआ, ये देखिए डी से यदि हम लोग जेड पे जाएंगे दोस्तों, डी से जेड पे जाएंगे तो यहाँ पे 4 लेटर क्या क्या है घटा दिया है कि डी में जैसे ही 4 लेटर कमी कर देंगे तो हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों जेड। उसी प्रकार से देखिए आई में आप 4 लेटर क्या कर देंगे दोस्तों कम कर देंगे। तो जैसे ही आई में 4 लेटर कमी कर देंगे यानी ए बी सी डी में के से 4 लेटर नीचे कीजिए। तो जैसे ही 4 लेटर नीचे करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों जी हो जाएगा। तो आर और जी इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा है और बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं कि सर यहाँ पे तरीका ही नहीं मालूम होता है कि आखिर करेंगे कैसे। जिस प्रकार एम का उल्टा क्या होता है दोस्तों एन होता है, आई का उल्टा क्रम क्या होता है आर। उसी प्रकार से अब दूसरा वाला लेटर में डी से जेड गया है तो 4 घटाया और के से आगे क्या करेंगे दोस्तों 4 लेटर घटा देंगे। तो आर और जी इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। कैसे लिखा है सर, ये देखिए तो यहाँ पर आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर करेंगे तो करेंगे कैसे। जैसे ये लिखा है देखिए डैश लिखा है, पहले उसको नोट कर लीजिए डैश, उसके बाद है सर हम लोगों का वाई, उसके बाद है दोस्तों ये देखिए जेड तो वाई जेड, उसके बाद डबल ए तो डबल ए कर दिए, फिर डैश, उसके बाद वाई, फिर डैश, उसके बाद लिखा है एक्स, फिर लिखा है दोस्तों वाई, उसके बाद डैश, उसके बाद डबल ए, उसके बाद लिखा है जेड, उसके बाद वाई और यहाँ पर डैश है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे दोस्तों काउंट कर लेंगे कि टोटल कितने लेटर है और डैश को भी काउंट करना। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, डैश को काउंट नहीं करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, तो 16 है तो 16 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो देखिए 16 यदि है तो दोस्तों इसको आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो आप यानी कि टोटल कितने लीटर है सर हम लोगों का 16 लीटर है, 16 को आप 2 गुना 8 के रूप में तोड़ सकते हैं, या आप 4 गुना किस में तोड़ सकते हैं दोस्तों 4। 16 लीटर है तो 16 को यानी कहने का मतलब या तो आप दो को लेकर ऐसे तोड़ के देखिए कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ऐसे दो को लेकर आप देखिए कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो मान के चलिए कि अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों शुरू अगर ए क्या करेंगे जो कि सीरीज बन पाएगा, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे कि अगर देखा जाए दोस्तों बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग भर देते हैं दोस्तों, अगर देखते हैं कि एक बार दो को लेकर देखते हैं कि हम लोगों का सीरीज बनता है कि नहीं बनता है। मान के लिए यहाँ पर भर देते हैं x, तो x उसके बाद क्या दोस्तों y, उसी प्रकार से z और a, तो यहाँ पे क्या भरेंगे सर, यहाँ पर अगर a आ गया तो यहाँ पे क्या भरेंगे, तो फिर यहाँ पर हम लोगों का मान के चले कि a और क्या भर देते हैं दोस्तों z भर देते हैं, यहाँ पे क्या भर देते हैं az। उसी प्रकार से यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों y है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो y है तो अगर देखा जाए दोस्तों y, तो y है तो y है, तो यहाँ देखिए इस तरीके से करने के बाद कोई लॉजिक ही नहीं मिल पा रहा है, आखिर होगा तो होगा कैसे, इस तरीके से नहीं बन पा रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग चर लेकर ले लीजिए, 1 2 3 4 को कट कर दीजिए, 1 2 3 4, देखते चलिए ध्यान से, यही वजह से कंफ्यूजन होता है। 1 2 3 1 4, 4 हो गया, 1 2 3 1 क्या दोस्तों 4, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। अभी देखिए सीरीज हम लोगों का कैसे बनेगा, बस यही आपको ध्यान देना। ये देखिए मान के चलिए यहाँ पर भर देंगे दोस्तों x, तो y z a, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे भर देते हैं दोस्तों a, उसके बाद हम लोग z और y और क्या भर देते हैं दोस्तों a z y, और इधर भर देते हैं x, फिर x y यहाँ पे भर देते हैं दोस्तों z a। उसी प्रकार से देखिए a z y और यहाँ पे भर देते हैं क्या दोस्तों x, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज बन गया दोस्तों हम लोगों का। ये देखिए x y z a फिर a z y x, फिर हम लोगों का देखिए यहाँ पे निकल गया x y z a फिर a z y, यानी कि ये देखिए इसका संबंध इससे हो रहा है, अल्टरनेट सीरीज चल गया हम लोगों का। अल्टरनेट जिस प्रकार से ये वाला है उस प्रकार से ये समान, इसके बाद ये, तो आप क्या क्या भरे, देखिए एक सीरीज बन गया। यही सीरीज आपको बनाना होता है। जैसे ही सीरीज बन गया देखिए हम लोग का क्या क्या आया, x उसके बाद z उसके बाद x उसके बाद z उसके बाद क्या दोस्तों x। तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन में x z उसके बाद एक्स जेड एक्स, तो ऑप्शन नंबर आप देखिए सी में क्या हो रहा है दोस्तों, हूबहू मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। हमेशा देख लेंगे टोटल जितने लेटर हुआ तो उसको उस तरीके से हम लोग तोड़ लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। कैसे पूछा है, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेगा कि ए जो है बी से क्या है दोस्तों लंबा है। तो ठीक है सर, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, ए जो है हम लोगों का किससे लंबा है दोस्तों, कह रहा है कि बी से लंबा है। तो ठीक है सर, ए जो है वह किससे लंबा है, तो यहाँ पे फुल लिख देते हैं, बी से लंबा कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि सी जो है डी से लंबा। तो देखिए अभी यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा, पहले ए बी से रिलेटेड खोजेंगे, आगे ई से छोटा है, कह रहे बी डी से छोटा है, बी जो है दोस्तों डी से छोटा है, और तथा यहाँ पे लिखा है तथा डी जो है ए से लंबा है। तो डी जो है दोस्तों वह ए से लंबा है, तो डी जो है ए से लंबा कर दिए। ये देखिए डी जो है ए से लंबा है, और b जो है दोस्तों d से छोटा है, यानी b जो है वह किससे छोटा है, तो कह रहा है कि d से छोटा। तो इस जगह पे b कर देते हैं। ठीक है सर, b जो है d से छोटा है। आगे जैसे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि c जो है वह d से लंबा है, यानी c जो है दोस्तों d से लंबा है परंतु e से छोटा है, यानी c जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, c जो है वह d से लंबा है, तो c जो है वह d से लंबा हो जाएगा परंतु e से छोटा। तो e हम लोगों का ऊपर हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे लंबा कौन हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ई आ जाएगा। नहीं समझे सर, हमको कुछ समझ में ही नहीं आया, ये देखिए आपको अच्छा यहाँ पे तरीका बताते हैं दोस्तों, एक बार अच्छे से देख लीजिए कैसे करेंगे। करे ए बी से लंबा है, ए जो है दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कर लेंगे ए जो है किससे लंबा है, तो कह रहा है कि बी से लंबा है, तो इस जगह पे बी कर लीजिए दोस्तों, ए जो है बी से लंबा है। उसके बाद कह रहा है सी डी से लंबा है, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं समझ पा रहे हैं परंतु ई से छोटा, आगे बढ़िए, कह रहा है बी डी से छोटा है, बी जो है दोस्तों हम लोगों का डी से छोटा है, और तथा D जो है A से लंबा है। तो D जो है दोस्तों हम लोगों का A से लंबा है, तो D जो है A से लंबा है, और कह रहा है कि B जो है वह D से छोटा है। तो यानी B जो है दोस्तों ये देखिए B जो है D से छोटा हो गया, बिल्कुल यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर गया कि B जो है छोटा, ई बोला था, A जो है B से लंबा, बिल्कुल सही हो रहा है। इस तरीके से करने के बाद फिर कह रहा है कि C जो है वह D से लंबा है, तो C जो है दोस्तों हम लोगों का D से क्या है लंबा, तो C ऊपर चला जाएगा, परंतु E से छोटा है, तो E से छोटा कर देते। ये देखिए यहाँ पे ऐसे
सबसे हमेशा करते हैं। सब बैठ गया ए, उसके बाद देखिए हम लोगों का सी बी डी ई सब बैठ गया, तो कह रहा है सबसे लंबा, सबसे ऊपर कौन है दोस्तों, ई है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ई हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप ऐसे ही बैठाइए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन। साफ साफ बोला ए बी से लंबा है, तो हम लोग वही काम किए कि ए जो है बी से लंबा, ये देखिए ऊपर कर दिए, फिर आगे जैसे पढ़े यहां पर करे बी डी से क्या है दोस्तों हम लोगों का, बी डी से छोटा है, ये देखिए बी जो है वह डी से क्या कर दिए दोस्तों, छोटा कर दिए, बिल्कुल इधर कर दिए, इधर ऐसे कर दिए। उसके बाद बोला था क्या कि सी डी से छोटा है, तो सी जो है हम लोगों का डी से लंबा, तो सी जो है डी से लंबा, अब परंतु ई से क्या है छोटा, तो ई से छोटा कर देते। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि ई सबसे लंबा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या होगा, छोटा से क्या दोस्तों बड़ा की ओर, यहां से क्या चलेंगे छोटा से बड़ा की ओर, या इनमें से काम सबसे पहले क्या होगा, तो इस तरीके से सोचेंगे। तो यहां पे देखिए छोटा से बड़ा पे तो नहीं होगा, यानी कि इनमें से काम पर आधारित कि आखिर इन चारों में से सबसे पहले क्या होगा। तो ये देखिए आपको बता दें दोस्तों कि चारों में से अगर सबसे पहला की बात किया जाए तो हम लोगों का क्या होगा कि सबसे पहले क्या होता है दोस्तों हम लोगों का उषा काल। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, उषा काल का मतलब क्या होता है सर, सुबह सुबह जो काल होता है उस समय का, जो सूरज उगने वाला उस समय का काल को उषा काल बोलते हैं। उषा काल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो सर उषा काल के बाद हो जाएगा क्या हम लोगों का दोपहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का दोपहर हो जाएगा, और दोपहर जिसको आप लोग बोलते हैं, और दोपहर के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, संध्या प्रकाश हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा संध्या प्रकाश। तो इस जगह पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का संध्या प्रकाश, और संध्या प्रकाश के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, रात्रि हो जाएगा। तो रात्रि यहाँ पे कर लीजिएगा। तो इस तरीके से होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें, यानी कि यहाँ पे संध्या प्रकाश, उसके बाद हम लोगों का रात्रि हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का क्रम रखना होगा। तो क्रम यानी कि उषा काल सबसे पहले 2 नंबर पे, उसके बाद हम लोगों का दोपहर 3 नंबर पे, संध्या 1 नंबर पे, और रात्रि के नंबर पे दोस्तों 4। तो इस तरीके का क्रम चलेगा। तो देखिए 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि सबसे पहले होगा हम लोगों का उषा काल होगा दोस्तों, यानी कि जो सुबह वाला काल होता है, सूरज जिस समय उग रहा होगा। उसके बाद हम लोगों का दोपहर, दोपहर के बाद हो जाएगा दोस्तों संध्या प्रकाश, यानी कि शाम के समय में जो होने लगेगा उस प्रकार से। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, रात्रि आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए किस तरीके से पूछा है, तरीका को समझिए। यदि पानी को भोजन कहा जाए, यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, तथा वृक्ष को आकाश कहा जाए, और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। तो यहाँ पे क्या दोस्तों क्या पूछा है कि किस पर, हम लोगों का क्या पूछ रहा है कि किस पर जो है हम लोगों का फल लगेंगे। तो फल हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि फल कहाँ लगते हैं, तो फल कहाँ लगते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए फल लगते हैं सर हम लोगों का किस पे, तो वृक्ष पे। यहाँ पे फल किस पे लगते हैं, वृक्ष पे। तो ठीक है सर, तो क्या इस प्रश्न का आंसर वृक्ष हो जाएगा। फल किस पे लगते हैं दोस्तों, हम लोगों का वृक्ष पे लगते हैं। तो जैसे ही वृक्ष पे लगते हैं, तो वृक्ष को देखिए वहां पर क्या कहा गया है, तो वृक्ष को अगर देखा जाए दोस्तों, ये देखिए करा कि भोजन को वृक्ष कहा जाए, और वृक्ष को आकाश। यहाँ पे गौर कीजिएगा, हरा कलर में जो कर रहे हैं, वृक्ष को क्या कर रहा है, आकाश। तो फल कहाँ उगते हैं, यानी वृक्ष में उगते हैं, और वृक्ष को क्या कर रहा है क्वेश्चन में, आकाश। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आकाश हो जाएगा। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, यानी पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, तो वृक्ष को आकाश कहा गया। फल कहाँ उगते हैं, तो वृक्ष में, और वृक्ष को क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, आकाश कह रहा है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों को वृक्ष का अर्थ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, आकाश है। वहां पे क्वेश्चन में कहा इस वजह से, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आकाश हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का आंसर आकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन करें कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा विषम है सर, एक अलग है। तो इस तरीके के प्रश्न कभी बात सबसे पहले ध्यान देते हैं कि स्क्वायर और क्यूब, यानी कि कहीं स्क्वायर है, या अगर वो नहीं तो कहीं घन है, वो नहीं है तो अभाज्य संख्या देखिए, वो नहीं तो फिर सम विषम देखिए, वो भी नहीं है तो विभाज्यता का नियम देखिए। इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगाएं। लेकिन यहाँ तो देखते ही प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो जा रहा है क्या कि सर ये हम लोगों का क्या है
5 का क्या है स्क्वायर है, ये क्या है दोस्तों हम लोगों का 7 का क्या है स्क्वायर है, ये क्या है दोस्तों हम लोगों का 3 का स्क्वायर है, लेकिन ये हम लोगों का क्या है दोस्तों किसी का स्क्वायर नहीं, लेकिन यहाँ पे ई क्यूब हो जा रहा है, 2 का क्या दोस्तों क्यूब हो जा रहा है। तो इस वजह से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सब स्क्वायर है सर और ई क्या हो जा रहा है क्यूब हो जा रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कि यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि सब स्क्वायर है और ये क्या है दोस्तों क्यूब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 12वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार रखें। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए क्रम में, यानी शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, तो कैसे करेंगे ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप कॉमन देखिए इसमें से क्या है, और कॉमन देखिए शब्दकोश कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि डिक्शनरी में जो वर्ड रखते हैं ना, शब्दकोश जो होता है पहले ए रखते हैं, फिर बी रखते हैं, फिर सी, फिर डी, फिर उसी पर कहां से यहां तक जाएंगे, कहां तक दोस्तों जेड तक रखते जाएंगे, पहले ए बी सी डी ई इस तरीके से जेड तक। तो ठीक है सर वो बात तो समझ गए। यहां पर देखिए सबसे पहले देखिए ऐप सब में कॉमन है, ऐप 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 ऐप, इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उस सब में है। उसके बाद आपको चेक करना है कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा। ये देखिए यहाँ पे ऐप के बाद आई है, उसके बाद यहाँ पे आर है, उसके बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एल है। तो सर सबसे पहले ए न आएगा, ऐप के बाद ए आएगा, यानी 4 से स्टार्ट होगा। तो ठीक है सर 4 हो गया। उसके बाद देखिए ए वाला ले लिए, यानी चौथा वाला हो गया, चौथा, क्योंकि ऐप के बाद ए। अब देखिए ऐप के बाद हम लोगों का क्या क्या आ रहा है दोस्तों, आई आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है। किसमें किसमें, 1 और 3 में गौर कीजिएगा। तो आई के बाद देखिए यहाँ पे आर आ जा रहा है और आई के बाद यहाँ पे एस आ रहा है। तो पहले आई के बाद आर आएगा कि पहले एस आएगा, तो सर पहले हम लोगों का आर आएगा। तो 4 उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, 4 उसके बाद 1 ले लिए दोस्तों। देखिए देखते चलिए, उसके बाद देखिए अब हम लोग आई के बाद हम लोग एस ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरा वाला हो जाएगा कि आई के बाद ठीक है तीसरा ले। अब देखिए दूसरा और पांचवा में तो एफ आर आ रहा है और एक एफ एल आ रहा है। तो पहले एफ के बाद आर आएगा कि एल आएगा, तो सर पहले हम लोगों का एल आएगा, उसके बाद ना आर आएगा, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 1 उसके बाद 3 5 2 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, बस आपको तरीका को समझना दोस्तों कि ऐप ऐप कॉमन है, उससे कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद आप चेक कीजिए कि ऐप के बाद एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए वाला स्टार्ट हो रहा है, तो चौथे वाला ऑप्शन से शुरू होगा। ये देखिए चौथा वाला ई तो हो ही नहीं सकता, ई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका ऑप्शन देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है और वहां पे 1 से। तो इस तरीके से इसको छांट देंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे कि ई ले लिए ऐप के बाद। अब देखिए हम लोगों का इधर जैसे चेक करेंगे, बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि उसके बाद देखिए ऐप आई आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का आई आ रहा है और यहाँ भी हम लोगों का आई। तो आई के बाद चेक करना है, 2 जगह आई आई मिल गया। तो आई के बाद देखिए यहाँ पे एस आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है एम नंबर में, तो आर पहले आएगा, तो इसीलिए 4 उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों 4 उसके बाद 1 उसके बाद हम लोगों का तीसरा नंबर हो जाएगा, क्योंकि एस हो जाएगा तो इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा 5 और 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है कि 13 नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पर क्या आएगा यही आपको फाइंड करके बताना है दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देंगे क्योंकि पता ही नहीं कर पाएंगे। देखिए कभी भी अगर इस तरीके से लिखा है कि अगर बड़ा संख्या आ गया, ये देखिए यहाँ पे बड़ा क्या लिखा है दोस्तों संख्या लिखा है, तो कैसे लिखा होगा वीडियो को पॉज करके पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए। हुआ क्या है देखिए, या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों कि 8 और 4 को कुछ करेंगे तो क्या 11 हो पाएगा, 8 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा सर, लेकिन 11 नहीं, घटाएंगे गुना करेंगे तो भी नहीं आ पाएगा। इसको आखिर ऐसा क्या करेंगे, इसको आखिर ऐसा क्या करेंगे जो ये आ जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं हो पाया तो फिर आप कैसे चल दीजिए दोस्तों, इस तरीके से चल दीजिए। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और हम आपको तरीका बता दें दोस्तों कि यहाँ पर हुआ है तो हुआ कैसे। ये देखिए पहले वाला को ऐसे किया है, यानी कि यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, ये देखिए आपको तरीका बता देते हैं कि 4 उसके बाद गुना क्या किया दोस्तों हम लोगों का 5 और गुना क्या कर दिया है दोस्तों 6 कर दिया है। और क्या किया है, इतना गुना करने के बाद, इस सब को गुना करने के बाद और प्लस आपको क्या कर देना है दोस्तों, देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए और प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 5 कर दीजिए। प्लस आप कहाँ से 5 कर रहे हैं, तो ये जो बीच वाला संख्या है दोस्तों इसी को प्लस करना है, यानी कि जैसे इसका बीच वाला संख्या दूसरा वाला इसको पहले कर लीजिए। देखिए तो हो जाएगा क्या 4 5 20 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये देखिए
जैसे ही लिख देंगे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 120 और 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 125 आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल 125 आ गया। उसी प्रकार से दूसरा वाला अब करके देखिए दोस्तों, जैसे ही दूसरा वाला करने जाएंगे ये देखिए यहाँ पर अब इसको कीजिए इधर से, इसको जैसे ही लेंगे इधर देखते चलिए आप ध्यान से कि यहाँ पे कर लेंगे 8 अगुना में क्या कर लेंगे दोस्तों 9 अगुना में क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 7 कर देंगे। ठीक है सर, इसको ऐसे अब ब्रैकेट में कर दीजिए। अब प्लस का प्लस कौन वाला संख्या दोस्तों, ये बीच वाला जो संख्या है 9 है तो यहाँ पे 9 इसको में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ध्यान से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ये देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों 8 नमा 72, अब 72 गुना 7 कर देंगे दोस्तों। 8 नमा 72, यहाँ पे कर लेते हैं कि 72 अगुना जैसे ही 7 करेंगे 7 दूना 14 करी 4 हासिल रहा 1 सते सते 49, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 50, यानी 500 क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल सर समझ गए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों गुना करने के बाद आपका क्या आएगा 504 आ जाएगा। कहाँ पे सर, यहाँ पे ये जो कर रहे हैं 504 प्लस क्या दोस्तों 9, ये 9 बीच वाला संख्या को जोड़ते जा रहे हैं तो जैसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 513 हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए तभी समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं समझ पाएंगे। अगला देखिए फिर जैसे लिखा है दोस्तों, अब इसी को करना है ये वाला संख्या को गुना, तो कर देते हैं सर। इसमें दिक्कत क्या है, जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे करते चलिए। यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे 11 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों वाट हो जाएगा, अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएगा। और करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को जोड़ना होगा बीच वाला संख्या, तो बीच वाला संख्या जैसे जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, बीच वाला संख्या को जोड़ेंगे यानी कि 6 को जोड़ना है। तो ठीक है सर, तो देखिए आखिर ऐसा क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा कितना दोस्तों 536 आ जाए। यहाँ पे क्या आ जाए दोस्तों करने के बाद सर हम लोगों का कितना आना चाहिए 536। तो ठीक है सर, यहाँ पे करने के बाद 536 आना चाहिए। तो देखिए वाट के स्थान पर क्या रखेंगे जो हो जाए, तो ये देखिए अगर वाट के स्थान पर यदि आप 8 रख देते हैं तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे 11 अगुना क्या कर दीजिए दोस्तों 8 कर दीजिए, अगुना क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए। जैसे ही कर दीजिएगा दोस्तों कि वाट के स्थान पर 8 कर देंगे और प्लस हम लोग क्या कर देंगे 6 कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, ये देखिए 11 8 88, 88 को जैसे ही 6 से गुना करेंगे ये देखिए क्या हो जाएगा 8 48 करिए 8 हासिल रहा 4 8 48 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 52 यानी कि 528 देखिए तो 8 48 यानी कि 8 जैसे ले लिए तो देखिए 11 8 88 अगुना 6 तो 8 48 करिए 8 हासिल रहा 4 8 48 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए यानी 500 क्या आ जा रहा है 28 आ जा रहा है। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों 528 प्लस हम लोग जैसे ही करेंगे देखिए 528 और 6 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 528 में जैसे ही 6 जोड़ेंगे तो देखिए हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। तो आखिर 8 से जब नहीं हो पा रहा है तो क्या हम लोगों को 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 10 से भी नहीं हो पाएगा। देखते चलिए दोस्तों यहाँ पर जैसे करते चले हैं, मान के चलिए कि 8 लिए तो देखिए 11 गुना 8 गुना 6 तो 11 8 88 को 6 8 48 करिए 8 हासिल रहा 4 यहाँ पे हो जाएगा 52। तो 52 528 अच्छा वही गलती कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं दोस्तों वही गलती कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को 6 नहीं बल्कि बीच वाला संख्या जोड़ना है, यहीं पे बीच वाला संख्या पे जोड़ना है। यही वजह से गलती हो रहा है कि बीच वाला संख्या क्या करेंगे, यही गलती कर रहे हैं कि जो गुना किए हैं और वही संख्या को यहाँ पे जोड़ना होगा। तो बीच वाला संख्या को क्या करना होगा 8 जोड़ना होगा, तभी हम लोगों का प्रश्न का आंसर निकलेगा। यहीं पे गलती हो रहा था, यहाँ पे कितना जोड़ना होगा दोस्तों 8 जोड़ना होगा। यही गलती हो रहा था कि 8 यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ भी क्या दोस्तों 8 जोड़ेंगे। तो जैसे देखिए 528 में जैसे ही वो 8 जोड़ देंगे दोस्तों गुना करने वाला, तो आपका क्या हो जाएगा 536। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि बीच वाला ही संख्या को जोड़ना था, बीच में से क्या रखे 8 रखेंगे और वही 8 गुना होने के बाद जुड़ता है 536 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो देखते ही आप भिन्न की पहचान कर सकते थे कैसे, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे जैसे हम लोगों का आई है, उसके बाद ई है और यू है, तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों भावेल हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे ये सभी क्या है सर भावेल है, यानी कि आई हो गया, उसके बाद ई हो गया और यू। यहाँ पे बी क्या हो जाएगा दोस्तों एक अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी किस में जाएगा दोस्तों हम लोगों का कॉन्सोनेंट पे, तो यहाँ पे कर लेंगे कॉन्सोनेंट में जाएगा। इस वजह से बी इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा दोस्तों बी निकल जाएगा। यहाँ पे एक बात लिख देंगे, क्या लिख देंगे दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे। क्या मेंशन
मेंशन करेंगे सर कि भावेल है क्या क्या, ये देखिए हम लोगों का ई हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का आई हो जाएगा और क्या दोस्तों ओ हो जाएगा। ये सभी हम लोगों को भावेल के अंतर्गत आएंगे, जिसको आप लोग बोलते हैं स्वर वर्ण, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों स्वर वर्ण। ये एक वहां पे बी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो एक अलग ही हो जाएंगे। ये सभी भावेल है सर और बी हम लोगों का कॉन्सोनेंट। आप तरीका को समझिए दोस्तों, रटिए नहीं कि ये आई हो गया, ई हो गया और ये हो गया, ये तीनों क्या है भावेल है, ये तीनों क्या है दोस्तों भावेल है, जबकि बी भावेल के अंतर्गत नहीं है, इसीलिए वो वाला क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने। तरीका को देखिए कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। जैसे देखिए लिखा है कि 6 है, उसके बाद हज है और 10 दे दिया है। कैसे लिखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक बात समझा देना चाहते हैं कि 6, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का हज, उसके बाद हम लोगों का दिया गया क्या 8 और बराबर क्या दोस्तों 10। ये देखिए कैसे लिखल है, तो आपको तरीका बता देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे है दोस्तों हम लोगों का 5, उसके बाद है हज, उसके बाद क्या है दोस्तों 12 और बराबर कर दिया है 13। उसी प्रकार से इधर लिखना है हम लोगों को 9, उसके बाद हज, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 40 और बराबर यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या है और कैसे कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए 6 का क्या कर दीजिए दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का प्लस कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, इधर क्या कर दीजिए दोस्तों 10 का स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, 8 8 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो देखिए इधर जोड़ेंगे तो हम लोगों का 100 के बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों 100 हो जाएगा। बस ध्यान से यही देखना था कि हुआ क्या और कैसे करेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 5 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 12 का स्क्वायर कर देंगे, और इधर क्या करेंगे हम लोग 13 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो इधर देखिए 169, इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 169 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर समझते चलिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे। उसी प्रकार से यहाँ पे कर लीजिए कि 9 का क्या कर लीजिए दोस्तों स्क्वायर कर लीजिए, प्लस का प्लस कर दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे 40 का क्या कर दीजिए दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए। इधर पता नहीं सर हम लोगों का क्या आएगा, तो देखिए अभी पता चल जाएगा कि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 40 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 1600 होता है। तो यहाँ पे कर लीजिए 1600, 40 का स्क्वायर, इधर क्वेश्चन मार्क, इधर 1600 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 81 हो जाएगा। तो 1681 हुआ, तो 1681 हुआ, तो उधर आखिर ऐसा किसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों जो कि हम लोगों का देखिए 9 और 40 है, 40 का स्क्वायर 1600। तो यहाँ पे आखिर इस साइड में हम लोगों का किसका स्क्वायर करना होगा जो कि बराबर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का 1681 तभी आएगा जब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 8 के जगह किसको रखना होगा 41 रखना होगा। किसको रखना होगा दोस्तों 41। जैसे ही रखिएगा 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 1681 हो जाएगा। देखिए ना आपको अगर दिक्कत है तो कि सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप 41 गुना 41 दो बार कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे 41 और गुना कर लीजिए दोस्तों 41। आप जैसे ही कीजिएगा ये देखिए इधर हो जाएगा 1 1, इधर करेंगे 4 1 4, 4 1 4, 4 4 8 हो जाएगा, और 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 1681। बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। उस साइड में खाली आप 41 रख दीजिए, यहाँ पे 41 जैसे ही रखेंगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं इस तरीके के प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, यानी कि यहाँ पे सर खाली स्क्वायर करके जोड़ा, स्क्वायर करके जोड़ा। उसी प्रकार से आखिर वहां पे किसका स्क्वायर रखेंगे जो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे 10 लिखा था, कंफ्यूजन नहीं, 10 लिखा था 13 लिखा था, वही स्क्वायर लिखना था, तो 41 रखेंगे तभी 1681 आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा है 16वां नंबर क्वेश्चन। कर दिए गए शब्दों में कौन सा विकल्प शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। तो ये देखिए इसी में से आपको कहीं जाना नहीं, इसी में खोजना होता है। तो ठीक है सर इसी में खोजिए। देखिए मिल रहा है क्या, जॉन टू मिलेगा बनाया जा सकता है, जॉन टू नहीं मिलेगा नहीं बनाया जा सकता है। तो RATE तो कहाँ मिल रहा है सर, ये देखिए R मिल रहा है, उसके बाद AT और E हूबहू मिल रहा है, तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से RE तो देखिए तो RE मिल रहा है क्या, तो सर R तो मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों को E भी मिल रहा है, P भी मिल रहा है, उसके बाद E भी मिल रहा है, A भी मिल रहा है, उसके बाद TE भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से SENT तो देखिए तो S मिल रहा है क्या, हाँ सर S और E शुरू में SE, उसके बाद ANTE भी बनाया जा सकता है। PI तो हाँ पता चल गया दोस्तों, PI यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन करेंगे कि I का प्रयोग क्या है, क्या लिख दीजिए दोस्तों, I का प्रयोग किया है, I का प्रयोग किया है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि आई का प्रयोग किया। वहां देखिए SEPRATED यानी कि हम लोगों को कहीं भी आई नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे आई का प्रयोग किया है दोस्तों। इस वजह से ऑप्शन नंबर हम लोगों का
कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 17वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे लिखा है दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन, तरीका को देखिए जैसे लिखा है, देखिए जैसे लिखा है दोस्तों एप ए, उसके बाद लिखा है एम, इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से STONY कर दिया गया इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से कर रहा है कि RESTS को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है और इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर लेंगे। तरीका को बस आपको समझना है दोस्तों कि हुआ है तो हुआ है क्या। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का एफ लिखा है, उसके बाद लिखा है देखिए आर, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम, और क्या लिखा है? ई लिखा है। तो इसमें क्या क्या है, इसी को लिखा है दोस्तों ई देखिए ओ, उसके बाद हम लोगों का लिखा है यू, जी और भी, और क्या लिखा है दोस्तों? एच लिखा है। तो कैसे लिखा है ई देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। उसी प्रकार से हम लोगों का एक लिखा है दोस्तों स्टोन का, तो यानी कि स्टोनी लिखा है STO, उसके बाद N और Y, तो इसका निकालना है। तो इसका लिखा है दोस्तों हम लोगों का ई देखिए आई, उसके बाद हम लोगों का भी, उसके बाद यू, उसके बाद लिखा है दोस्तों एक्स, और उसके बाद क्या है यू। तो यू दो जगह है तो यहाँ पे यू कर लीजिएगा इस तरीके से। तो हम लोगों से पहले इसका संबंध निकाल लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। तो देखिए ऐप से यदि ओ पे आना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, वैसे देखिए आप इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कॉमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, नहीं तो हम इस प्रश्न को कल आपको बता देंगे। आप जरूर इस कॉमेंट को आंसर करके बताएंगे कि 17 का आंसर क्या आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।